जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी सत्संग किसे कहते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, सत्पुरुष या सत अर्थात परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं। सत परमात्मा का संग होने के लिए हमें उसका संग करने की आवश्यकता है कि जो परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या जो उसे पाने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे सिद्ध या साधकों के संग को सत्संग कहते हैं। साधक ने प्रश्न किया, सत्संग क्यों करना चाहिए? पूज्य बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ता है। जिस मार्ग से सत्पुरुष गए हैं उनका संग किए बिना वह भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान के पास गए हैं अथवा उनके पास रह रहे हैं वे ही मार्ग बता सकते हैं। सत्संग तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी करना चाहिए जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधक को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग देखने के लिए और भगवान का स्वरूप जानने के लिए सत्संग करना चाहिए तथा सिद्ध पुरुषों को सत्संग में अपने प्यारे का चिंतन होता है, इसलिए सत्संग करना उचित है। अगला प्रश्न, सत्संग करने से क्या लाभ है? पूज्य बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवान में हमारी आसक्ति दिनों दिन बढ़ती है। जिस वस्तु का निरंतर चिंतन होगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी ही, इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। साधक ने प्रश्न किया, सत्संग न करने से क्या हानि हो सकती है? पूज्य बाबा कहते हैं, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष सत्संग किए बिना दूर नहीं हो सकते। सत्संग में इन्हीं के नाश करने की बातें होती हैं, इसलिए सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा होती है और फिर प्रयत्न करने पर अवगुण छूटते हैं। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजन करने वालों के भी दोष नहीं छूटते, और जो सत्संग करेगा वह भजन अवश्य करेगा। जो सत्संग करेगा उसके पाप न छूटें यह असंभव है। सत्संग में एक बिजली है, उस वायुमंडल में बैठ जाने मात्र से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ही पवित्र है। इसलिए सत्संग की निंदा करने वाले भी वहाँ जाने लगने पर पवित्र हो जाते हैं और धीरे धीरे वे भी भगवत परायण होने लगते हैं। सत्संग की महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सत्संग से महापुरुषों में प्रेम होगा। कुछ भी न करके यदि सत्संग में जाकर केवल बैठ ही जाएं तो लाभ होता ही है। सत्संग करने का कौन अधिकारी है? मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र इसके अधिकारी हैं। कोई भी हो, सभी सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि उसके सभी अधिकारी हैं। जब सत्संग से चूहे, बिल्ली, कुत्ते और तोते आदि भी पवित्र हो जाते हैं, तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। साधक ने प्रश्न किया, सत्संग करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? पूज्य बाबा कहते हैं, यह बात वे ही लोग कह सकते हैं जो सत्संग में नहीं जाते। पाप का कितना भंडार भरा पड़ा है और उसमें से कितना कम हुआ है, यह बात सत्संग करने वाला ही जान सकता है। सत्संग से प्रतिदिन अनंत पाप क्षीण होते हैं, यह सत्संग में नित्य प्रति जाने वाले लोगों का अनुभव है। हम चाहते हैं कि तुरंत ही सारे पाप नष्ट हो जाएं, पर पाप की कमी तो धीरे धीरे होती है। इसी से पापों का पूरा नाश प्रतीत नहीं होता। साधक ने प्रश्न किया, महाराज सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से? बाबा कहते हैं, भक्तों का यही सिद्धांत है कि सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि वह पुरुषार्थ से मिलता है, किंतु मेरे विचार में तो इनमें भगवत कृपा ही प्रधान है। साधक ने कहा, यदि भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है तो पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? बाबा कहते हैं, प्रभु कृपा से हमें कोई खजाना मिल जाए
तो उसकी रक्षा करने के लिए भी कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, किंतु यह पुरुषार्थ भी भगवत कृपा से ही होता है। भक्त तो भगवत कृपा के सामने पुरुषार्थ को कोई चीज़ नहीं मानता। सत्संग में जाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पर यह पुरुषार्थ करेगा वही जिसमें कृपा का अंकुर होगा। बिना कृपा के तो सत्संग में कोई पैर भी नहीं रखेगा। अगला प्रश्न, सत्संग मिलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बाबा कहते हैं, प्रभु से या भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त और भगवान तो एक ही हैं। साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, संतों में अनुराग भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। उत्तर में महाराज जी कहते हैं, अनुराग तो दोनों ओर से होता है। जब तक लोहा और पारस दोनों नहीं मिलते तब तक सुवर्ण कैसे होगा? साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, सत्संग में प्रीति कैसे बढ़े? उत्तर में कहते हैं, प्रतिदिन सत्संग करने से ही सत्संग में प्रीति बढ़ती है। एक दिन सत्संग में गए और 4 दिन नहीं गए, इससे प्रीति नहीं बढ़ेगी। अगला प्रश्न, सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण क्यों नहीं होते? उत्तर में, वे नियम पूर्वक नित्य प्रति निरंतर सत्संग नहीं करते। जो वैसा करते हैं वे परायण हो जाते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है या नहीं? उत्तर में, परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है। परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है, क्योंकि इस निमित्त से वह सत्संग में आता है और महात्मा भी उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसकी आप में प्रीति हो जाए। यदि ऐसा न हो तो भला सत्संग की महिमा ही क्या रहेगी? सत्संग की महिमा ही क्या रहेगी? सत्संग से बढ़कर भी कोई सुलभ और सर्वोत्तम साधन है क्या? महाराज जी कहते हैं, जब साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग है, यह बीज रूप है और सब शाखा प्रशाखा हैं। सत्संग सबसे सुलभ साधन है। सत्संग सबसे सुलभ साधन है। महाराज जी, यदि सत्संग में जाकर चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी ना करे तो अच्छा है या नहीं? अरे, चुपचाप बैठना तो बहुत अच्छा है, परंतु चुपचाप बैठता कौन है? मन तो काम करता ही रहता है, फिर भला चुपचाप बैठना कहाँ हुआ? अगला प्रश्न, सत्संग किन्हें करना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, सत्संग के अधिकारी तो सभी जीव हैं। मुख्यतया सत्पुरुषों को तो सदा ही सत्संग करते रहना चाहिए। सत्पुरुषों की 2 कोटियां हैं, साधक और सिद्ध। इन दोनों को ही निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। इनमें साधक को तो सत्संग करने से भगवान की प्राप्ति होती है और सिद्ध को अपने प्यारे का गुणगान सुनने में आनंद होता है। अतः दोनों ही को सत्संग करते रहना चाहिए। साधक ने प्रश्न किया, सत्संग न करने से क्या हानि है? बाबा कहते हैं, बिना सत्संग के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जो एकांत में रहकर भजन साधन तो करता है किंतु सत्संग नहीं करता, उसके आचरण में यदि कोई त्रुटि होगी तो वह निवृत्त नहीं हो सकेगी। अतः सत्संग में चुपचाप बैठकर सत्पुरुषों के वचन सुनते रहना, यह उत्तम पुरुषों का लक्षण है। सत्संग में प्रश्न करना मध्यम कोटि के सत्संगियों का लक्षण है, तथा तर्क या कुतर्क, वाद विवाद करना निकृष्ट पुरुषों का स्वभाव है। निकृष्ट पुरुषों का स्वभाव है। जो बिल्कुल मूर्ख हैं, उन्हें सत्संग से और कोई लाभ न होगा तो सत्पुरुषों में प्रीति होगी ही, और फिर प्रेमवश उन्हें तद्रूपता भी प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, सत्संग के अधिकारी कौन है? बाबा कहते हैं, हर जीव सत्संग का अधिकारी है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी सत्संग कर सकते हैं। देखो, हरिदास के सत्संग से गणिका का भी उद्धार हो गया था, फिर किसी सत्पुरुष का उद्धार होने में तो संदेह ही नहीं है। जय श्री राधे।